साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। जब मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया था तो मेरे पास सबसे ज्यादा लोग वही आते थे जो सब जगह से हार चुके होते थे, यानी कि मल्टीपल ईयर ड्रॉपर्स। और मेरे खुद के 2 ड्रॉप्स थे जब मैं सेलेक्ट हुआ नीट एग्जाम में। उस वक्त AIPMT और RPMT हुआ करता था, राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैं समझता हूं कि एक ड्रॉपर किन किन समस्याओं से गुजरता है। जब मैंने एग्जाम दिया था RPMT मेरा स्कोर 654 था आउट ऑफ 800। फिलहाल नीट को लेकर अलग अलग बातें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां भी चल रही है, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ 3rd, 4th और 5th ईयर ड्रॉपर्स के लिए बना रहा हूं। कुछ बेसिक बातें जो आपको हेल्प करेगी जिस तरीके से मेरे को हेल्प की थी। आज भी जहां मैं पढ़ाता हूं यानी कि अजमेर ऑफलाइन में, बहुत स्टेट से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं जिनके मल्टीपल ड्रॉप्स हो चुके हैं, और मैं सबसे पहले उन्हीं के बारे में सोचता हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके मल्टीपल ड्रॉप्स हैं। सबसे पहली बात तो डिसीजन। देखिए, मैं मोटिवेट नहीं करने वाला हूं आपको कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, थोड़ी स्ट्रेटेजी काम करती है। डेल टाइम आपको चेक करना है कि आप लास्ट ईयर से इस बार डेल टाइम मतलब मार्क्स में कितना चेंज आया। अगर वो मार्क्स में चेंज 100 से 150 के बीच में है, यानी कि आप मान लीजिए पिछले बार 400 पर थे, इस बार आप 550 पर पहुंच गए, तो आपका डेल्टा एम अच्छा है। डेल्टा एम अगर आपका अच्छा है तो इसका सीधा मतलब कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, और अगर आप सिंसियरिटी के साथ में तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर भी इससे ऊपर ही जाएगा। डेल्टा एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इसके अगर मान लीजिए आपने साल भर तैयारी करी और आपका स्कोर बढ़ने की जगह कम हो गया, तो उसका सीधा मतलब है आपका डेल्टा एम नेगेटिव है, और सिग्निफिकेंटली अगर वो नेगेटिव है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। डेल्टा एम पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इस साल के मार्क्स M2 - M1 पॉजिटिव आना चाहिए, और वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। इमोशनल आकर मतलब अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देने के बाद कि स्टेथोस्कोप तो जिंदगी में जवानी मांगता है। मोटिवेशनल कोट्स के बेसिस पे साल को खराब ना करें। स्ट्रेटेजी की बात करता हूं। देखिए क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होता क्या है ना कि बच्चा हर साल तैयारी के लिए कुछ नई जगह ज्वाइन करता है। टीचर्स क्या करते हैं, मैं पर्सनली खुद भी स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए बहुत डीप में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 2nd, 3rd ईयर ड्रॉपर हैं तो सीधी सी बात है वो बेसिक्स तो आपको आते होंगे। आपके 550 या 500 नंबर आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक से सीखना होता है। हम लोग नीट का GF पर जो हमारे कोर्सेज हैं वो बिल्कुल अल्ट्रा बेसिक से पढ़ाते हैं कि 10th वाला बच्चा इसको 11, 12 का कुछ नहीं आता वो भी उसको सीख लेगा, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कुछ तो आता है, आपके पास PCB का कुछ तो नॉलेज है, ये तो आपको पता है, कुछ तो ज्ञान है जिसके बेसिस पे आपका स्कोर आया है। हम ये करें कि हमको जैसे मान लीजिए फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया गया और आपको वेक्टर पहली बार बहुत तगड़ा समझ में आ गया, आता आपको पहले भी था लेकिन बहुत तगड़ा समझ में आ गया, तो हम क्या होते हैं इमोशनल होकर उस पर PhD करने चले जाते हैं कि अब की बार तो 1000 क्वेश्चन करेंगे वेक्टर्स के। लॉजिकल रहिए, हमको ये समझना है कि हमको किसी भी केस में फुल सिलेबस कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं करनी। अगर आप फुल सिलेबस कनेक्टिविटी को ब्रेक कर देते हैं तो आप गारंटी मानिए आप इस बार भी मार्च से फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है, नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, इन सारी बातों को साइड में रखते हुए मैं बात बता रहा हूं। अगर आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री के दम पे स्कोर आया है तो बायोलॉजी केमिस्ट्री के आप फुल सिलेबस कम से कम करें। लेकिन अगर आपका 3rd, 4th, 5th ड्रॉप होगा तो आपको पता है कि आपको फिजिक्स में भी कुछ तो आता होगा, या आपकी हो सकता है फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी, तो JEE मेन और नीट के फुल सिलेबस पेपर को आप डे 1 से ही सॉल्व करना जारी रखें, ताकि आपको ये ना हो कि मार्च में जाकर आप फुल सिलेबस पेपर को देखते हैं, उससे फिर कुछ होना जाना नहीं। कुछ बच्चे जो कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ऑफलाइन ज्वाइन हमारे पास में पढ़ने 20 से 25 स्टेट से बच्चा ऑफलाइन अजमेर पढ़ने आता है, ऑनलाइन में भी विश्वास बैच में बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। कोर्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। अब उस सीक्वेंस में क्या होता है, मान लीजिए आप 3rd, 4th, 5th ईयर ड्रॉपर है, मैं कोर्स में पढ़ा रहा हूँ 1D, मान लेते हैं विश्वास बैच में 1D चल रहा है, अभी मैं टीच कर रहा हूँ, लेट्स से मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ,
लेकिन यार आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है, आपको सीखना है जीओसी, लेकिन आप चूंकि आप सर की रेस्पेक्ट करते हैं, आप सर की वैल्यू करते हैं और करनी भी चाहिए, तो अब आप सर के साथ बैठ के केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइन। लेकिन जीओसी आपकी कमजोरी है तो आपको जीओसी ही करना चाहिए। जैसे हम ऑनलाइन में विश्वास बैच जो हमारा है उसमें 2024 की तैयारी के लिए जो लेक्चर्स थे उनका एक्सेस भी बच्चों को पूरा पूरा देते हैं। तो जो टॉपिक आपका कमजोर है, या इवन यूट्यूब चैनल पर भी नीट काका जी यूट्यूब चैनल पर कुछ गन शॉट्स बने हुए हैं जिसमें एक लेक्चर से आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, 1 स्लाइड लेक्चर्स बने हुए, चैप्टर टू चैप्टर लेक्चर पूरे पूरे हैं, 1 शॉट लेक्चर्स हैं जिनसे आप उस टॉपिक को जाके पूरा कर सकते हो। मैं फिर क्या, अगर आप 3rd 4th 5th ड्रॉपर हैं, कोशिश करें कि एक जो सिलेबस है ना ये आपका अगस्त तक पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि तो सर जब कराएंगे तब हम करेंगे, सर जब कराएंगे तब हम करेंगे। और भाई फुल सिलेबस पेपर पे आपको शिफ्ट हो जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना। मैं गारंटी के साथ नहीं कहता, अगर आपके प्रैक्टिस के रिलेवेंट सोर्सेज हैं और आप 100 फुल सिलेबस पेपर कर लेते, 100 फुल सिलेबस पेपर, तो मैं इस श्योरिटी के साथ में ताल ठोक के, क्योंकि देखिए मैं ज्यादा हवा में बातें करने में बिलीव नहीं करता, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। यूट्यूब पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे टीचर जो आपको मोटिवेट करने आते हैं, हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, उनमें से 90% का खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी पहली स्टूडेंट मेरी सिस्टर थी जिसको मैंने सेलेक्ट कराया, 2014 बैच से उसने एमबीबीएस किया जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर से, अभी वो यूपीएससी की तैयारी करती। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शुरू से, जैसे मान लो अगस्त में जो भी आपकी वीकनेस थी आपने सारी निपटा दी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप राखी को सेलिब्रेट करने चले गए, आपने वीकनेस पे काम किया और आप फिर फुल सिलेबस पेपर 100 के आसपास कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% ही होंगे, क्योंकि आप फुल सिलेबस कर रहे हैं। जितना ज्यादा फुल सिलेबस करेंगे उतनी ही आपकी रफ्तार, आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी, सिली मिस्टेक्स कम होना, सब कुछ होता चला जाएगा। जब इन फुल सिलेबस को सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन के ए बी सी डी सारे ऑप्शंस को गौर करें कि अगर मैंने बायोलॉजी में इस ऑप्शन को सही लगाया है तो बाकी बी सी डी गलत क्यों है, और वो गलत है तो उनमें क्या क्या कंटेंट है। जैसे मान लीजिए आपको टाइप ऑफ फ्रूट पूछ लिया और वहां पे प्लांट्स के नाम दिए हुए 4, तो बाकी प्लांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आज ऑप्शन सही नहीं है वो कल आने वाली परीक्षा में सही ऑप्शन बनेगा। तो अगर आप 100 पेपर में 4 ऑप्शंस को ध्यान रखते हैं तो आप 400 पेपर कर लेते हैं। शिद्दत से करें, दिल से करें, आप ये पाएंगे कि आप इस बार काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे और आप सिलेक्शन के सबसे करीब होंगे। तो भाई जितना 3rd 4th 5th ड्रॉपर वाले बच्चे हैं सभी लोग इस वीडियो को समझें, अपने साथी से, अपने दोस्त से जो भी इस टाइप की तैयारी कर रहा है, या पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ में शेयर करें, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन गेट सेलेक्ट। इमोशनल होकर या किसी एक पैटर्न को फॉलो करके आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मल्टीपल ड्रॉप ईयर्स के लिए पैटर्न यही होता है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज ना माने। जो ड्रॉपर बच्चा होता है 3 4 5 साल ड्रॉप कर लेता है, उसको लगता है कि नहीं यहाँ की टेस्ट अच्छी है, वहां की टेस्ट अच्छी है, यहाँ का एक टीचर अच्छा है, वहां का 2 टीचर अच्छा है, उधर का 3 अच्छा है। ये इन्फॉर्मेशन है, इस पे बेस्ड नीट में कोई सवाल नहीं आता है। इस ज्ञान को बंद रखें, कम से कम बोलें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें, सिलेक्शन पे फोकस करें, अपने ड्रीम को ध्यान रखें, स्टेथोस्कोप पे फोकस करें, और यहाँ की वहां की जानकारी ना बांटें कि मैं तो तैयारी का एनसाइक्लोपीडिया हूँ, विकीपीडिया हूँ। उससे कुछ नहीं होता, वो सब फालतू की बकवास है। डिसिप्लिन रहने के लिए डेली बेसिस पे DWR भरें। DWR डायरी आप सिंपली खुद के एक पेपर पर 4 बॉक्स बनाकर बना सकते हैं, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। DWR डायरी मैंने बनाई है और उसका आप 300 दिन तक पूरा भरें, शिद्दत के साथ में फॉलो करें। आप देखेंगे आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप सेलेक्ट होंगे और ये आपका आखिरी ड्रॉप होगा। क्योंकि मैं हमेशा महसूस किया हूं कि जिंदगी में जब ड्रॉप किसी के बढ़ते जाते हैं तो मेरी उससे कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे हमेशा हमेशा दिल से मेहनत करके सेलेक्ट हो पाए, क्योंकि मेरे लिए इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन किसी का भी नहीं होता है। और फिर प्रैक्टिस पे ध्यान दें। देखो एक चीज होती है थ्योरी टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन टू थ्योरी पे जाना है, Q2T अप्रोच रखनी है। तो अच्छे रिलेवेंट रिसोर्सेज के क्वेश्चन करें, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करें, जैसे हम लोग का एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड या
जो ऐसी बुक्स हैं, अच्छी किताबें और भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड ही अच्छी है। अच्छे रिसोर्सेज से अच्छी प्रैक्टिस करें और जितना ज़्यादा हो सके कोर्स को जल्दी कंप्लीट करें, फुल सिलेबस पेपर करें, शुरू से ही, शुरू से ही, डे 1 से ही फुल सिलेबस जो पीवाईक्यूज हैं इसमें, तो फुल सिलेबस कनेक्टेड के लिए पीवाईक्यूज का इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। डेल टाइम पे फोकस करें, इमोशनल होकर मैसेज या डिसीजन ना ले कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, राहों में मिलेंगे कांटे और ना जाने क्या क्या। बी लॉजिकल, बी प्लानिंगफुल, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।